हेलो गाइस, हाँ भी आज पढ़ते हैं हम कुछ ऐसे फ्रेजेस जो स्पीकिंग में बहुत यूज़ होते हैं। कॉमनली हम सेंटेंस के साथ इनको लगाते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम इनको करते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो पहला फ्रेज है हमारा फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू। एज आई टोल्ड यू, इसकी हिंदी क्या होगी? एज आई टोल्ड यू, जैसा कि, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने मैंने आपको बताया। ठीक है गाइस, ये किसी भी सेंटेंस के साथ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा? तो एक हिंदी में सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने, मैं या मैंने कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया वह आज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए एज आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉमा। ठीक है, अब ये वाला टेंस जो सेंटेंस है, जिस भी टेंस में है, जैसा भी है, ये आपको ट्रांसलेट अकॉर्डिंग टू टेंस करने हैं। ठीक है गाइस, तो क्या होगा? वह आज नहीं आएगा, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। आएगा कौन सा टेंस है? फ्यूचर। ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम टुडे। आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे। ठीक है गाइस, वह आज लेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। देखिए नेक्स्ट, तो जैसा कि मैंने बताया, एज आई टोल्ड यू, क्या होगा? एज आई टोल्ड यू, ये लगाना है कॉमा। अब क्या होगा ये वाला सेंटेंस? तो ही विल, लेट हो जाएगा, विल वी, होने की इंग्लिश क्या होगी? बी। ही विल बी लेट टुडे। क्लियर है गाइस? अगर ये टेंस बनाने में नहीं आ रहा आपको, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टेंस वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और टेंस आपको आना चाहिए, तभी आप इन सेंटेंस को बना पाओगे। अगला आपका यू नो व्हाट। यू नो व्हाट, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा गाइस, क्योंकि इसका यूज अक्सर लोग करते ही है। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें, क्या तुम्हें, तुम्हें पता है? या ये भी हो सकता है, क्या तुम जानते हो? जानते हो, ये इसका मीन्स होगा गाइस। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या तुम जानते हो? क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ?
क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ? क्या तुम्हें पता है मैं अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ? क्या तुम्हें पता है मुझे मैथ आता है? क्या तुम्हें पता है मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूँ? क्या तुम्हें पता है मुझे कंप्यूटर चलाना आता है? ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज जो इसमें ऐड हो जाए, आप लोग ऐड कर सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, इसको क्या करोगे, यू नो वॉट, यू नो वॉट, यू नो वॉट कॉमा, अब ये वाला सेंटेंस क्या होगा, आई, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूं, आई नो आई नो योर फादर। ठीक है गाइस, पता है मैं सलमान खान से मिला। ठीक है गाइस, तो देखो क्या होगा, यू नो वॉट, यू नो वॉट कॉमा, यू नो वॉट आई। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो सेकंड फॉर्म मिला मतलब मीट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, आई मेट तुम मेरी मदद कर सकते। ये सेंटेंस तो आपको बहुत मिल जाएंगे लिखे हुए, आप लोग इनको रट भी सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होगा कि आप लोग इन सेंटेंस को खुद से समझ के और नए सेंटेंस बनाएं, तो आप लोग क्या होगा, इसकी हैबिट हो जाएगी कि कैसे नए सेंटेंस क्रिएट करने हैं, क्योंकि हम रटने से कितने सेंटेंस बोल सकते हैं, जितने हमने रटे होंगे उतने ही, उससे आगे क्या होगा। तो क्या करना है, वी नीड टू डेवलप अवर थिंकिंग, हमें अपनी सोच को डेवलप करना है कि हाउ टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस। जब तक आप लोग न्यू सेंटेंस क्रिएट नहीं करोगे तो क्या होगा, व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक एनीथिंग, क्या होगा, जैसे ही सेंटेंस बोला उसके बाद सोचना स्टार्ट करोगे कि अब आगे क्या होगा। सो यू मस्ट क्रिएट न्यू सेंटेंसेस, हाउ टू कनेक्ट सेंटेंसेस, हाउ टू कंबाइंड सेंटेंसेस विद अदर्स, देन उससे एक फ्लो बनेगा आपका। ठीक है गाइस, देखते हैं इसको। तो यू नो व्हाट, यू नो व्हाट, यू नो व्हाट, तो इसका क्या हो गया, क्या तुम्हें पता है, या क्या यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, तो मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। क्लियर है गाइस, अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट अगला क्या है, थर्ड है अगला, आई मीन, आई मीन, इसका क्या होगा, मेरा मतलब है, आई मीन मेरा मतलब, मेरा मतलब है, मानना है, मेरा मतलब है, मेरा मानना है, मेरा मतलब है, जैसे सेंटेंस में कैसे होगा, मेरा मतलब है, मेरा मतलब है तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
कोई भी सेंटेंस में ऐड कर सकते हो जहाँ ये अच्छे से फिट हो जाए। देखिए मेरा मतलब है आई मीन कॉमा तुम्हें, यू चाहिए, यू शुड नॉट गो टू मार्केट। क्लियर गाइस? एक और देख लेते हैं। मेरा मतलब है जहां भी आप लोग इसको ऐड करवाओ, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, और सेंटेंस आपको नहीं बनाना आ रहे तो ये आपको टेंस में सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ टेंस नहीं सीख सकते। ठीक है गाइस? मेरा मतलब है तुम्हें अपने अपने भाई की मदद करनी चाहिए। ठीक है गाइस? तो क्या होगा? आई मीन तुम्हें का क्या होगा? यू चाहिए के लिए शुड, यू शुड। मदद करना क्या होगा? हेल्प, यू शुड हेल्प अपने भाई की। तो अपने की इंग्लिश कैसे यूज करते हैं ये हमने पढ़ाया था। अपने की इंग्लिश के लिए क्या पजेसिव यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यू के साथ अपने की इंग्लिश योर, ये हमने पढ़ाया था। तो यू शुड हेल्प योर ब्रदर। क्लियर है? आई मीन यू शुड हेल्प योर ब्रदर, मेरा मतलब है कि तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए। क्लियर है? और कहीं भी ऐसे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में जिसमें मेरा मतलब है यहाँ पर ज्वाइंट हो जाए, वहां आई मीन लगा सकते हो आप लोग। क्लियर है? नेक्स्ट, दैट्स वाई, इसलिए। ठीक है गाइस? अब देखो इसको अगर हम पूरी तरीके से देखें तो इसका मतलब होता है दैट इज वाई, ठीक है? लेकिन इसको शॉर्ट्स में दैट्स वाई बोलते हैं, यानी इज शॉर्ट में आ गया डेट में, दैट्स वाई। ठीक है? इसलिए। अब यहाँ पे क्या होगा? जनरली यहाँ पे पहले एक ये सेंटेंस होगा, ठीक है गाइस? और फिर आप दैट्स वाई लगा सकते हो, दैट्स वाई, और फिर बी सेंटेंस। तो ए सेंटेंस की वजह से, यानी ये क्या है, ए सेंटेंस की वजह से ये वाला काम होगा। ठीक है? यानी ये रीजन होगा, रीजन, और ये रीजन का रिजल्ट होगा। ठीक है? जैसे मैं बीमार था, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है गाइस? यानी स्कूल ना जाने का रीजन क्या था? बीमारी। ठीक है? और बीमारी का रिजल्ट क्या हुआ? स्कूल ना जाना। क्लियर है? देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। तो पहले मैं बीमार था, तो मैं बीमार था, इसका क्या बनेगा? आई वॉज सिक। मैं बीमार था, आई वॉज सिक, इसलिए दैट्स वाई अब क्या होगा? मैं स्कूल नहीं गया, तो गया कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है गाइस? आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं इसलिए स्कूल नहीं गया।
और क्या बना सकते हैं, देखिए एक और देख लेते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने किताबें नहीं खरीदी। देखिए, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने किताबें नहीं खरीदी। ठीक है गाइस, तो पहले फर्स्ट सेंटेंस आपको किताबें ना खरीदने का रीजन क्या है, ये पहला वाला सेंटेंस। ठीक है, इस रीजन का रिजल्ट क्या है, ये वाला। ठीक है, पैसा ना होने का रिजल्ट क्या है, किताबें ना होना। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरे पास पैसा नहीं था, तो क्या होगा, आई नहीं था, हैड, आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए डेट्स वाई किताबें नहीं खरीदी, तो आई डिड नॉट बाय बुक्स। क्लियर है गाइस, कोई डाउट? और भी सेंटेंस आप लोग अपनी मर्जी से बना सकते हो, और कोई भी सेंटेंस इसमें ऐसा लगे आपको नहीं आ रहा, इसलिए के लिए बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल इसी का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें इसका यूज सीखना है। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम क्या मीन्स होगा, उसी समय, उसी समय, या साथ साथ, साथ साथ। मैं अंग्रेजी सीखता था, सीखता था, और उसी समय, उसी समय मैं अंग्रेजी सीखता था। देखो गाइस, तो क्या कह रहे हैं, मैं अंग्रेजी सीखता था और उसी समय या उसी के साथ मैं अंग्रेजी सिखाता था, मतलब मैं खुद भी सीख रहा था और मैं दूसरों को भी सिखा रहा था। एक ही टाइम में क्या हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं दूसरों को भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करोगे, मैं अंग्रेजी सीखता था, इसको बना लो पूरा, तो क्या होगा, आई सीखता था, सीखने की क्या होती है, लर्न, तो आई लर्नड सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, LEARNT, आई लर्नड इंग्लिश, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सेकेंड फॉर्म, आई लर्नड इंग्लिश एंड, और है तो एंड, उसी समय, तो क्या करोगे, एंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम क्या करते थे, एट द सेम टाइम आई सिखाता था, तो आई सिखाने की क्या होती है, टीच, टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट, आई टॉट इंग्लिश, एट द सेम टाइम आई टॉट इंग्लिश। क्लियर है गाइस, कोई डाउट? यानी एक ही साथ में दो काम हो रहे हैं। ठीक है, यानी सेम टाइम में मैं, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, वह अपने
अपनी परीक्षा की तैयारी करता था, उसी समय या उसी के साथ साथ वह टीवी देखता था। देखो गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैं परीक्षा की तैयारी करता था और उसी के साथ क्या करता था, वो टीवी भी देखता था। उसी के साथ दो काम कर रहे हैं, तो क्या करोगे, पहले ये वाला बना लेते हैं, तैयारी करता था, तो क्या होगा, ही तैयारी करने की क्या होगा, प्रिपेयर, और पास्ट हो जाएगा तो ईडी यानी सेकंड फॉर्म, ही प्रिपेयर्ड, he prepared for he prepared for his exam he prepared for his exam उसी समय, यानी उसी समय क्या होगा, एट कॉमन लगा दो, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम वह टीवी देखता था, ही वॉच्ड टीवी। दो सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो इसको अभी हम हटा भी सकते हैं जब आप लोग स्पीकिंग में यूज करोगे। अभी हमने क्यों इसको पूरा सब्जेक्ट लिखा है, जैसे आप लोगों को लिख सकते हैं, ही प्रिपेयर्ड फॉर हिज एग्जाम एट द सेम टाइम वॉच टीवी, यानी काम तो एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो इसमें हम सब्जेक्ट को हटा सकते हैं, यानी इस सब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी पूरा क्यों लिखा है, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है, तो यहाँ सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है हमें। कोई डाउट? देखिए नेक्स्ट कौन सा है, 6 क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑरल, बहुत सुना होगा ये वाला वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, 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 ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है गाइस। देखिए सबसे पहले, तो सबसे पहले मुझे आपको, मुझे आपको दो, ठीक है गाइस। सबसे पहले मुझे आपको धन्यवाद बोलने दो, यानी मैं आपको सबसे पहले क्या कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले, सबसे पहले की इंग्लिश क्या होगी, फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, बोलते कैसे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल, तीनों को मिक्स कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, बोलने दो, दो पे खत्म हो रहा है, तो ये सेंटेंस हमने आपको सिखाया है, किसे स्टार्ट होगा, लेट से, लेट, लेट मी, मुझे का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म लगता है, लेट मी थिंक, लेट मी थैंक यू, क्लियर है गाइस, लेट मी थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू, सबसे पहले मुझे थैंक यू कहने दो, बोलने दो। एनी डाउट? कोई भी सेंटेंस में जोड़ सकते हो। सबसे पहले मैं बाजार जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस हो सकता है, एक और देख लेते हैं।
सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। आई विल, शैल भी लगा सकते हैं, आई विल मीट माई फ्रेंड। आई विल मीट माई फ्रेंड। क्लियर है गाइस, कोई डाउट? तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इनको किसी भी सेंटेंस में जहां अच्छे से ऐड हो जाए इनको कर सकते हो, और आप लोग बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए, खुद से सेंटेंस बोलने की। अभी ये लिख के कर रहे हो, फिर आप इनको मन में सोच के इनकी प्रैक्टिस करिए, और इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से आ जाएंगे। और ये कहीं भी आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, जनरली इनका यूज बहुत होता है स्पीकिंग में। लोग छोटे छोटे सेंटेंस बोलते रहते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बट होता क्या है, ये तो केवल एक सेंटेंस में कनेक्ट करने के जरिए है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस में आप हिंदी में बोल रहे हो तो इसको कहीं भी आप ऐड कर सकते हो हिंदी वाले सेंटेंस के भी साथ। ठीक है गाइस, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे जो समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए कमेंट करिए, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आप लोग देख रहे हो कमेंट कर रहे हो उसके सब, उन सब के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।